खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको सलाम। आज के कलाम के लिए खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम स्वागत करते हैं आज के कलाम में। आइए खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 1 से 11 तक। यूहन्ना 8 1 से 11। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों का पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उससे सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और वो फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे गुरु, प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं खुदा आप आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया, और इस समय हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। आप हमारी अगुवाई करना, ज्ञान और बुद्धि समझ देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो है, पहले हम अपना इंसाफ करें, फिर हम दूसरों का इंसाफ करें। और उससे संबंधित जो पद है वह यूहन्ना 8 पद 7 में लिखा हुआ है। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। आप में से कोई ऐसा मनुष्य है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो? क्योंकि बाइबल तो बताती है, रोमियो उसका 3 अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, रोमियो 3 अध्याय पद 23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और उसके बाद हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पद पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला कुली कब्र है। उन्होंने अपने जीवों से छल किया। उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुँह शराब और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने के फुर्तीले हैं। उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये पौलुस रोमी कलीसिया को प्रचार कर रहे हैं और कह रहे कोई भी धर्मी नहीं है, सभी ने पाप किया है। ये बात सच है कि सब ने पाप किया, क्योंकि बाइबल भी इस तरीके का वर्णन करती है कि सब ने पाप किया। लेकिन सबको पता है कि हम गुनहगार हैं, हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया। लेकिन फिर भी हम अपने आप को गुनहगार ना मानते हुए हम दूसरों का बहुत जल्दी से इंसाफ करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी उसको सज़ा देने की बात करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 8 उसके पहले बाब से पहले आयत से लेकर के और 11 तक, यीशु मसीह मंदिर में बैठे हुए हैं, संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और कुछ यहूदी एक स्त्री को लेकर के आते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है, और उस स्त्री को बीच में खड़ा करते हैं। और बीच में खड़ा करने के बाद वो कहते हैं यीशु से, हे गुरु, हमें बता इस औरत के साथ में क्या किया जाए, क्योंकि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। और मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यभिचार करे उसको पत्थरवा करके मार दिया जाए। और ये बात सच है, मूसा की व्यवस्था में ऐसे लिखा हुआ है। लय व्यवस्था 20 और 10 पद में भी लिखा हुआ है, और व्यवस्था 22 और 23 में भी लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लय व्यवस्था 20 उसका 10 पद। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो
तो वो व्यभिचारी और वो व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मारे जाएं। ये व्यवस्था में लिखा, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और वो लोग भी सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, तो तू इसके बारे में क्या बोलता है। पर यीशु ने कुछ नहीं जवाब दिया, वो ज़मीन पर उंगली से कुछ लिखने लगे। अब ये बात है कि वो क्या लिख रहे हैं ये आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ वो लिख रहे थे और वो बार बार पूछते रहे उससे। ये बात इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि सचमुच वो इंसाफ चाहते थे, बल्कि इसलिए पूछ रहे थे यीशु से कि वो परखना चाहते थे, उसको फंसाना चाहते थे कि ये क्या जवाब देता है। बार बार यीशु से पूछते रहे। अगर यीशु ये कहते कि हाँ इस स्त्री को पत्थर से मारो, तो दो बातें होती। पहली बात ये कि वो जालिम कहलाते, निर्दयी कहलाते। दूसरी बात ये रोमी कानून के खिलाफ जाता, क्योंकि कोई भी यहूदी किसी को सज़ा नहीं दे सकता था। और अगर वो कहते कि पत्थर मत मारो, तो व्यवस्था के खिलाफ जाते, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है पत्थर से मारना चाहिए। तो दोनों बातों में, यानी वो कहते पत्थर मारो तो मुश्किल थी और नहीं मारो तो मुश्किल थी। कहते तो रोमी सरकार के खिलाफ में जाता, जालिम कहलाते, और अगर नहीं कहते तो व्यवस्था के खिलाफ में जाते। इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो भूमि पर उंगली से लिखने लगे। बहुत उन्होंने पूछा बता इसके बारे में तू क्या कहता है, इसके बारे में तू क्या कहता है। तब यीशु ने बड़े सोच समझ के बात की और उनसे कहा ठीक है, तुम लोग सब पत्थर मारो, इसको सज़ा दे रहे हैं अब इसको, लेकिन सुनो, सबसे पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो। ये बात यीशु ने कही। और यीशु मसीह कहने का मतलब ये था कि तुम्हें पहले अपने आप को परखना है कि तुम शुद्ध हो या नहीं हो। अगर तुम शुद्ध हो तो तुम इसको पत्थर मार सकते हो, तुम शुद्ध नहीं हो तो तुम कैसे पत्थर मार सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा पहले वही मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया हो। ये सुन करके धीरे धीरे सारे लोग निकलते हुए चले गए, कोई भी यहाँ पर नहीं रुका। 15 में लिखा हुआ सब बड़े से लेकर छोटे तक ये सुन कर चले गए, क्योंकि अगर वो अपने आप को कहते कि हाँ हम पत्थर मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने गुनाह किया है। उन्होंने सोचा होगा कि हम भी निर्दोष नहीं हैं, हम भी गुनहगार हैं, और इसलिए वो धीरे धीरे करके सब निकल गए। हमें भी पहले अपना इंसाफ करना चाहिए, फिर हमें दूसरों के इंसाफ के बारे में सोचना चाहिए। हमें कभी कभी बड़ी जल्दबाजी करते हैं, दूसरों को पत्थर मारने में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। हम मसीह लोग बहुत जल्दबाजी, छोटी सी कमी होती है तो बड़ी जल्दबाजी करते हैं कि इसको सजा दी जाए। अब ये पत्थर कौन कौन से हैं? निंदा करना, कुड़कुड़ाना, आरोप लगाना, झूठी गवाही देना, ऐसे पत्थर होते हैं जो हम दूसरों पर मारने की बहुत जल्दी करते हैं। हम पहले अपने आप को विचार करते हैं। अगर हम अपने बारे में गहराई से सोचेंगे कि क्या हम शुद्ध हैं या नहीं हैं, तो सचमुच हम पाएंगे कि हम भी शुद्ध नहीं हैं, हम भी गुनहगार हैं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसके 4-5 पद को जब मेरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब तेरी आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आँख के तिनके को निकालूं। पद 5, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति निकाल सकता है। लट्ठा बड़ा पाप, तिनका छोटा पाप। तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को साफ़ करो, उसके बाद में तुम दूसरे का इंसाफ कर सकते हो, दूसरे का न्याय कर सकते हो, दूसरे कमियाँ निकाल सकते हो। रोमी 2 अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं रोमी कलीसिया से कि भाई जो काम तुम कर रहे हो क्या उसके लिए दूसरों को मना कर सकते हो? तुम भी वो काम करते हो फिर तुम दूसरों को मना करते हो, तो क्या तुम खुदा के दंड से, सज़ा से बच जाओगे? नहीं बचोगे। क्योंकि पहले अगर तुम वो काम कर रहे हो तो तुम दूसरे को नहीं मना कर सकते हो ये काम मत करो। तुम जो गुनाह कर रहे हो, गलती कर रहे हो, वो दूसरे को नहीं समझा सकते हो कि ये गलती ना करो। इसलिए पहले अपने आप को हम जांचें अच्छी तरीके से, क्या हम इस काबिल हैं कि दूसरे को पत्थर मारें? क्या हम इस काबिल हैं कि दूसरे को सज़ा दें या दूसरे का न्याय करें? क्या हम इस काबिल हैं कि दूसरे के बारे में बात करें कि ये गलत है? पहले हमें अपने आप को जांचना है, और यदि हम जांचते रहेंगे तो कभी भी सज़ा नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पद 31 में लिखा हुआ है, अगर तुम अपने आप को जांचते रहते तो सज़ा ना पाते। इसलिए हमें अपने आप को पहले जांचना है, हम शुद्ध हैं या नहीं हैं। अगर हम शुद्ध नहीं हैं तो हमें शुद्ध बनना है, तब हम दूसरे का न्याय करें। और वैसे भी न्याय करना हमारा काम नहीं है, न्याय करना यीशु मसीह काम है, सज़ा देना भी इसी काम है, हमारा काम नहीं है। हमें तो अपने आप को सुधारना है। इसलिए ये आज का वचन तो बड़ी शिक्षा वाली बात है कि हम पहले अपना इंसाफ करें, पहले अपने बारे में सोचें, उसके बाद में हम दूसरे का इंसाफ करें, दूसरे के बारे में
सोचें। और यदि हम गुनहगार हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरे गुनाह को साफ़ करें या दूसरे की तरफ। मत्ती 7 पहले पद में लिखा ना, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बहुत जल्दी हम लोग दोष लगाते हैं, बहुत जल्दी दूसरे के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो हमें नहीं करना, क्योंकि हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है कि हम दूसरे पर किसी भी तरीके से कोई भी आरोप ना लगाएं। आरोप जब लगाएं जब हम वो काम ना करते, हम वो गलती ना करते हो, तब हम दूसरे को सुधारें। इसी तरीके से प्रचारकों की बात करते हैं, पास्टरों की बात भी करते हैं। सबसे पहले हम अपने घर को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, वचन के द्वारा अपने घर में प्रचार करें, तब हम दूसरे के पास जाएं। अपने चर्च में करें, तब हम दूसरों के पास जाएं। अपने घर को हम सुधारते नहीं हैं, दूसरों के पास चले जाते हैं लेकर के। तो सबसे पहले पास्टरों की बात भी कि हमें पहले अपने आप को देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने परिवार को विश्वास में लेकर के आना है, तब हमें दूसरे को दे करके जाना। इसलिए पहले हम अपना इंसाफ करें, फिर हम दूसरे का इंसाफ करें। खुदा आपको बड़ी बरकत है। ये आज का वचन था। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का ये वचन सुना है, आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। काश हम पहले अपना इंसाफ करें, फिर हम दूसरे का इंसाफ करें। सबको आप बरकतों से माला माल करना। खुदा में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, उतरता जलाल हमेशा आपका है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ और आज के जितने ने वचन सुना उन सबके साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।